नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त तो हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पिता पुत्री के रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। बेटी ने पिता पर लगाए यौन शोषण के आरोप। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र का है मामला। धूमधाम से हुआ नवरात्रि पर्व का आगाज। दर्शन के लिए मंदिरों में लगी कतारें। आगामी 9 दिनों तक शहर में रहेगी डांडियों की धूम। सूरजमाली प्रकरण पर गरमाई सियासत। पीड़ित परिवार से पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने मुलाकात। भजनलाल सरकार पर साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। सुखेर थाना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवती ने अपने ही पिता पर यौन शोषण करने का संगीन आरोप लगाया है। यह मामला तब सामने आया जब युवती ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार जब वह सिर्फ 14 साल की थी तब से ही उसके साथ यह घिनौनी हरकतें हो रही थी। परिवार को इस बात की जानकारी थी, लेकिन बदनामी और आर्थिक तंगी के डर से उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 20 साल की युवती ने अपने ही पिता पर पिछले 6 सालों से लगातार शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। यह मामला समाज और रिश्तों पर एक गहरा सवाल खड़ा करता है। युवती ने पुलिस को बताया कि यह सिलसिला तब शुरू हुआ था जब वह केवल 14 साल की थी। एक दिन उसके पिता ने उसे कमरे में अकेला पाकर उसके साथ अश्लील हरकतें की। उस समय वह डर गई और तुरंत दूसरे कमरे में भागकर अपने दादा दादी और बुआ को पूरी घटना बताई। परिवार के लोग भी यह सुनकर हैरान रह गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने समाज में बदनामी और पिता के जेल जाने से परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने का हवाला देते हुए पुलिस में शिकायत नहीं की। उन्हें लगा था कि ऐसा करने से यह सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन आरोपी पिता नहीं रुका। युवती के अनुसार 2 साल पहले भी उसने उसके साथ दोबारा ऐसी ही हरकतें की। उस समय भी परिवार ने बदनामी के डर से पुलिस में जाने से मना कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि आरोपी का हौसला और बढ़ गया और वह जब भी अपनी बेटी को अकेला देखता उसका शारीरिक शोषण करता। लगातार हो रहे इस अत्याचार से परेशान होकर आखिरकार युवती ने हिम्मत जुटाई और सुखेर थाने में अपने पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने युवती की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि वे सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रहे हैं और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर के आवरी माता मंदिर में सोमवार को शक्ति, भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। शूलधारिणी सेना के नेतृत्व में माता के 9 स्वरूपों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल, नगाड़ों, बैंड की धुनों और गगनभेदी जयकारों के बीच माता रानी ऊंट घड़ी पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकली। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक 9 देवियों की झांकियों ने भक्तों को अलौकिक अनुभव से भर दिया। शोभा यात्रा टेकरी चौराहा, माली कॉलोनी, परशुराम चौराहा होते हुए सवीना से वापस मंदिर पहुंची। इस अवसर पर कलश यात्रा, अखाड़ा प्रदर्शन और महाकाल की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। उदयपुर के आवरी माता मंदिर में सोमवार को आस्था और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। शूलधारिणी सेना द्वारा माता के 9 स्वरूपों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। ढोल नगाड़ों की गूंज, बैंड की धुन और गगनभेदी जयकारों के बीच माता रानी ऊंट घड़ी पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकली। रास्ते पर श्रद्धालु जयकारों से गूंज उठे और पुष्प वर्षा कर माता का स्वागत किया। भक्तों ने जगह जगह आरती उतारी और माहौल में भक्ति और शक्ति का अद्भुत
समावेश देखने को मिला। इस शोभा यात्रा की सबसे खास झलक थी 9 देवियों की झांकियां, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन झांकियों ने शक्ति और भक्ति का अद्भुत संदेश दिया और भक्तों को अलौकिक अनुभूति से भर दिया। शोभा यात्रा का मार्ग मंदिर से शुरू होकर टेकरी चौराहा, माली कॉलोनी, परशुराम चौराहा, सवीना होते हुए पुनः मंदिर तक रहा। इस दौरान हर गली चौराहे पर श्रद्धालु स्वागत के लिए खड़े दिखाई दिए। यात्रा में अन्य आकर्षण भी कम नहीं थे। कलश यात्रा, शस्त्र और अखाड़ा प्रदर्शन, हनुमान व महाकाल की झांकियां खास आकर्षण बनी। मिट्टी से बनी इको फ्रेंडली मूर्तियों ने जहां पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, वहीं भक्ति और सामाजिक जागरूकता का अद्भुत उदाहरण भी पेश किया। 22 सितंबर से 9 दिन तक मंदिर में विशेष पूजन और दर्शन की व्यवस्था रहेगी। आयोजन को सफल बनाने में गजेंद्र आचार्य, सतीश मालवीय, संदीप चौहान समेत कई कार्यकर्ताओं और संगठनों का अहम योगदान रहा।
राजेंद्र आचार्य, संस्थापक शूलदानी सेना। आज नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप है, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिदात्री, माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं, इनकी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें माताएं बहनों के साथ साथ हजारों भक्त एवं कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। यह शोभा यात्रा आबी माता मंदिर से प्रारंभ होकर टेकरी, पुलिस लाइन, परशुराम चौराया, सब्सिडी सेंटर होते हुए पुनः आबरी माता मंदिर पर समापन हुआ। तत्पश्चात पंडाल में मूर्तियों को रखा गया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा स्थापना 9 दिन के लिए कल की जाएगी। यह जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मूर्तियां हैं, यह इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं, प्योर मिट्टी की मूर्ति है, जिसे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ऑर्डर से बंगाली कारीगरों द्वारा ये बनाई जाती है, ताकि हमारी झीलें इससे दूषित नहीं हो गए। और आगे भी इस तरह यहाँ पर 9 दिन तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे। आप सभी शहरवासी जितने भी भाई बहन हैं, सभी माँ के दर्शन करने आए, यही हम आपसे अनुरोध करते हैं। जय भवानी। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन नगर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। 8 वर्षों से सूखा पड़े राजेश्वर सरोवर में पानी बहना शुरू हो गया। धमाना तालाब से पानी छोड़े जाने के इस पल को सैकड़ों ग्रामीण, भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने देखा। इस मौके पर सांसद सीपी जोशी, विधायक अर्जुन लाल जी नगर, पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट सहित कई जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद थे। विधायक अर्जुन लाल जी नगर ने इसे भागीरथी संकल्प का पूर्ण होना बताया। लंबे इंतजार के बाद अब नगरवासियों को सरोवर में पानी मिलना खुशी का अवसर बना। कपासन नगर के राजेश्वर सरोवर में 8 साल के लंबे इंतजार के बाद आज पानी बहना शुरू हुआ। धमाना तालाब से पानी छोड़े जाने के इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए सैकड़ों ग्रामीण और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हुए। जैसे ही पानी सरोवर की ओर बहा, सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे और इसे नगर के लिए एक बड़ी जीत बताया गया। इस अवसर पर सांसद सीपी जोशी, विधायक अर्जुन लाल जी नगर, पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट, मंत्री राकेश आचार्य और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने बनास नदी में श्रमदान कर डीके फीडर की ओर पानी का मार्ग मोड़ा, ताकि क्षेत्र के तालाबों और सरोवर को भरने का काम हो सके। धमाना तालाब से पानी छोड़े जाने के बाद राजेश्वर सरोवर में पानी का बहाव शुरू हुआ। ग्रामीणों ने इस ऐतिहासिक पल को अपने जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा। भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश पराशर, पार्षद पुष्पा वैष्णव और बार एसोसिएशन अध्यक्ष राधेश्याम वैष्णव सहित बड़ी संख्या में लोग इस खुशी के मौके पर उपस्थित रहे। विधायक अर्जुन लाल जी नगर ने कहा कि यह भागीरथी संकल्प का पूरा होना है। लंबे समय से सूखे से परेशान नगरवासियों के लिए यह पल राहत और आनंद का प्रतीक है। इस प्रयास से नगरवासियों को सरोवर का पानी नसीब हुआ और क्षेत्र के कृषि का जल उपयोग की स्थिति में सुधार की उम्मीद जगी। पार्टी की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में और सिंचाई मंत्री सुरेश जी रावत के नेतृत्व में यहाँ पर डीके फीडर को मरम्मत के लिए और डिंडोली फीडर को नया बनाने के लिए लगभग डीके फीडर के लिए 25 करोड़ रुपया सरकार ने सैंक्शन किया और 6.5 करोड़ रुपया डिंडोली फीडर के लिए सैंक्शन किया और उसी निमित्त दोनों के टेंडर हो गए हैं, काम प्रारंभ है। अभी टेंडर हुए मात्र 4 महीने हुए हैं। इस कारण से पूरा वो पैसा लगा नहीं है और वापस बरसात का सीज़न आ गया, लेकिन फिर भी सिंचाई विभाग के कार्यकर्ताओं ने, कपासन के कार्यकर्ताओं ने, धमाना के कार्यकर्ताओं ने, जाटना के आसपास के सभी कार्यकर्ताओं ने और मेरे साथी हमारे पूर्व विधायक बद्रीलाल जी ने, हम सब ने और सिंधेश्वर के नौजवान रामचंद्र जी जाट ने, विकास जी ने, सोहन जी ने, हमारे जितने पार्टी के पदाधिकारी सभी ने इतनी मेहनत और तन्मयता के साथ 60 दिन से लगे हुए हैं और पूरी नदी के अंदर एक नई तरह की नदी बना करके आज ये सिंधेश्वर के पुलिया से पानी लाने का काम सबने किया। इसमें हमारे 16 तारीख को श्रमदान के लिए सांसद मोदी जी पधारे थे। इन सब ने मिलकर के ये काम किया है। इसी के बदौलत है आज ये
दमाणा के अंदर पानी पहुंच गया है और आज दमाणा फिल्ड के गेट भी तालाब के गेट खोलने जा रहे हैं और उसके बाद कपासन में निश्चित पानी जाएगा। और अभी तक तो ये बनास नदी लगभग 1.5-2 महीना बहेगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कपासन भी भरेगा और उसके नीचे के जलाशयों के अंदर भी पानी जाएगा। आज भोपाल सागर के तालाब में भी पानी पहुंचा है, हमारे कपासन में भी पानी पहुंचने वाला है, डिंडोली के अंदर पानी पहुंचा है। निश्चित रूप से सारा काम पानी का जो भगवान रणछोड़ राय जी की इच्छा थी उस निमित्त पहुंचा है। पिछली बार भी मैं विधायक था कांग्रेस के कार्यकाल में भी, उस समय भी मैंने पूरी लगन और मेहनत के साथ सरकार के सामने मुद्दे उठाए, पानी लाने की बात की, लेकिन किन्हीं कारणवश से उस समय मुझे सफलता नहीं मिली और उस समय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण उस समय मैं नहीं ला सका। लेकिन जब मेरी प्रतिज्ञा हुई उसके बाद मुझे उम्मीद जगी, रणछोड़ राय जी महाराज की कृपा हुई और जनता जनार्दन कार्यकर्ताओं की कृपा हुई, उस निमित्त इनके श्रमदान से आज ये पानी पहुंचा है। और आगामी समय में हम जीतावास और सिद्धेश्वर के वहाँ पर डीके बिल्डर के नीचे एक पुलिया बना करके वहाँ के आवागमन का भी साधन बनेगा और हमारे को ये डीके बिल्डर को संचालित करने में, सुव्यवस्थित संचालित करने में मदद मिलेगी। और आगामी समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नहर का पूरा काम होकर के जो मेहनत इस बार करनी पड़ी वो अगले वर्षों में नहीं करनी पड़ेगी और ऑटोमेटिक पानी इन सारे तालाबों में आएगा। आज इन सभी कार्यकर्ताओं ने मेरा मान और सम्मान किया। मैं तो ये मान और सम्मान रणछोड़ राय जी के चरणों में अर्पित करता हूँ और मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि रणछोड़ राय जी महाराज के सामने जो भी हम मन्नत मांगते हैं वो मन्नतें पूरी होती है। और इसी आशा विश्वास के साथ इस जनता जनार्दन, इन किसान भाइयों का, इस जनता जनार्दन का हमेशा भला होता रहे, इसी आशा और उपेक्षा के साथ मैं निस्वार्थ भाव से हमेशा काम करता हूं और हमेशा काम करता रहूँगा। कुछ लोग मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए भी काम करते हैं, लेकिन उनसे भी मैं नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि वो देर सवेर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उनके मन में शुद्ध भावना आएगी और वापस पूर्ववर्ती जो उनके और मेरे मन में जो प्रेम था वो वापस जल करके जनता के सामने आएगा। के माध्यम से उनके द्वारा ही, उनके सहयोग से हटाए गए और बनास में निश्चित रूप से जो एक नया कृत्रिम जो है डोरा बना करके जो पानी डाइवर्जन करने का बहुत शानदार कार्यक्रम किया गांव वालों उन्होंने, और उनके सहयोग से ही हुआ है। मैं तमाम जो राजसमंद के जिला कलेक्टर, एसपी साहब, तहसीलदार साहब, वहाँ के जो सभी एमपी साहब, एमएलए साहब, सभी जनप्रतिनिधि, सबको मैं धन्यवाद दूँ, प्रधान साहब को, और चित्तौड़ के समस्त जनप्रतिनिधियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इसमें एमपी साहब भी आ गए, एमएलए साहब भी आ गए, प्रधान साहब भी आ गए, सब आ गए, सभी को धन्यवाद दूँ। सबके सहयोग से ये पानी आया, कोई एक की वजह से नहीं आया। और गंगा मैया ने धम्माना डैम को भरा है, तालाब को भरा है, और धम्माना का जो आउटलेट है, ये निकासी कपासन में जाएगी। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम सभी ग्रामवासी एकजुट हैं और नियम तो ये है कि भाई जो नहर, जो अपना रपट जो है उसके ऊपर पानी आने के बाद पानी दिया जाता है कपासन को, लेकिन सभी ग्रामवासी सहमत हुए कि कपासन में पीने का पानी नहीं है, पशुओं के लिए, इंसानों के लिए, पशु पक्षियों के लिए। तो ये पानी हम समय से पहले ही इस गेट को सभी ग्रामवासी मिलकर इसलिए खोल रहे हैं कि भाई कपासन को पानी मिले, और जब कपासन में 4 या फिर 5 फीट पानी हो जाएगा उसके बाद हम पुनः हमारे ग्रामवासी सब मिलकर और विभाग वालों को बुला के इन गेटों को पुनः बंद कर देंगे। उदयपुर के फतेह सागर स्थित ऐतिहासिक खीमच माता मंदिर में नवरात्रि के मौके पर ताले जड़े होने से भक्तों में भारी आक्रोश है। करीब 300 से 400 वर्ष पुराने इस आस्था स्थल पर नवरात्रि में जहां भक्तों की भीड़ उमड़नी चाहिए थी, वहीं मंदिर के बंद दरवाजे देख लोग मायूस होकर लौट रहे हैं। श्रद्धालु नारियल और फूलमाला मंदिर के दरवाजे पर ही चढ़ा रहे। नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर मंदिर के बंद होने से लोगों ने नाराजगी भी जताई है। उदयपुर का फतेह सागर केवल प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन का ही प्रतीक नहीं बल्कि धार्मिक आस्था का भी केंद्र माना जाता है। यहाँ स्थित खीमच माता मंदिर 300 से 400 वर्ष पुराना है और स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का प्रतीक है। नवरात्र जैसे शुभ अवसर पर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़नी चाहिए थी, लेकिन इस बार दृश्य बिल्कुल विपरीत रहा। मंदिर के दरवाजों पर ताले जड़े होने से श्रद्धालु को भीतर प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। लोग दूर दराज से माता के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन निराश होकर लौटना पड़ा। स्थिति यह रही कि भक्त मंदिर के बाहर ही नारियल और फूल माला चढ़ाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करने को मजबूर हो गए।
मंदिर के बंद होने की वजह से श्रद्धालुओं में नाराजगी साफ झलक रही है। उनका कहना है कि नवरात्र जैसे महापर्व पर माता के दर्शन न मिलना आस्था पर चोट जैसा है। यह मंदिर न केवल पूजा का स्थल है बल्कि सदियों से जन जन की आस्था और विश्वास का केंद्र रहा है। लोगों का कहना है कि खीमच माता मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। ऐसे में नवरात्र के दौरान मंदिर को बंद रखना परंपरा और श्रद्धालुओं दोनों के साथ अन्याय है। भक्तों की यही मांग है कि प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप कर मंदिरों को खोले ताकि मां खीमच माता की पूजा अर्चना विधिवत तरीके से हो सके और आस्था का यह केंद्र पुनः जीवंत दिखाई दे। होगी मंदिर कमेटी ही सेवते आया न सेवरे जी 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 तो ताले आज भी ताले लगे हुए हैं, इसका क्या कारण है, कुछ इसके बारे में बताएंगे? इसे सर मुझे पता नहीं है। जी जी नमस्कार सर। जी मंदिर काफ़ी समय से बंद है जी 2 साल होना है, विवाद काफ़ी समय से चल रहा है इसका जी। और अभी 2 समाजों के बीच में विवाद चल रहा है, तो ये ताले लगे हुए हैं और दलित समाज सेवा करके आए हुए हैं। जी जी लेकिन आज समाज में ताला लगा हुआ है और आज नवरात्रि का त्यौहार है और मंदिर का बहुत बड़ा माता जी का मंदिर है। नवरात्रि के ऊपर उपलक्ष्य में बहुत बड़ा पूरा पर्व जो होता है, तो आज ताला नहीं लगा है तो हमें भी दुख है जो मतलब शरणार्थी और मंदिर लोग आके वापस जा रहे हैं। यहाँ 2 समाजों का झगड़ा है, लेकिन दर्शनार्थियों के लिए जो मंदिर बंद कर रखा है उसके बारे में क्या क्या करेंगे? दर्शनार्थी के लिए तो ये है कि आपको बहुत दुखी होकर जा रहे हैं कि भाई मंदिर खुला हुआ नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। सर मुद्दा क्या है उसके बारे में कुछ बताएंगे कि 2 समाजों के बीच में जो मुद्दा है, क्या मुद्दा है उसके बारे में हमको लगा? मुद्दा दोनों तरफ से ये है कि कुछ पार्टी तो आगे वाली पार्टी है जो वो कुछ प्रॉपर्टी के चक्कर में और मंदिर के चक्कर में कि भाई जो रोड पे बना हुआ है तो उनकी आय मिले, और हमें ये ख्याल है कि हम खाली सेवा पूजा के हिसाब से हम सेवा चाहते हैं बस। उदयपुर शहर की पुलिस दिन रात सड़कों पर तैनात रहकर आमजन की सुविधा और सुरक्षा का जिम्मा उठाती है। चाहे तपती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो या फिर देर रात का समय, पुलिस हर पल व्यवस्था संभालती है। जब भी शहर में जाम की स्थिति बनती है, वही जवान तत्परता से ट्रैफिक को सुचारू कर देते हैं एवं किसी भी आम नागरिक पर किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत आती है तो सीना ताने खड़े हो जाती है। वह सभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। वहीं पुलिस आम जनता से सिर्फ अच्छा व्यवहार की उम्मीद करती है। लेकिन सोमवार को उदयपुर के पारस चौराहे पर ऐसा वाकया सामने आया जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक यातायात पुलिस के जवान पर कुछ लोगों द्वारा अभद्रता एवं गलत आरोप लगाते दिखाई दिए, जो सरासर गलत और बेबुनियाद थे। जानकारी के अनुसार उदयपुर से पारस मार्ग पर एक स्कूटी पर 3 लोग सवार रॉन्ग साइड से आ रहे थे, जिस पर एक युवक और 2 महिलाएं बैठी थी। क्योंकि उदयपुर के अंदर पारस चौराहे से कोट चौराहे तक ओवरब्रिज का काम चल रहा है, जिस कारण हमेशा यातायात व्यवस्था बिगड़ी रहती है। वहीं यह पुलिस के हेड कांस्टेबल ने उन्हें रोका और नियमों के उल्लंघन पर रोककर समझाइश की और उन्हें बताया कि रॉन्ग साइड से आने से पूरी रोड जाम हो सकती है। फिर क्या था, स्कूटी सवार महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया और ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी से बदतमीजी करने लगी। इतना ही नहीं, उन्होंने जवान को धमकाने की भी कोशिश की कि उस पर छेड़छाड़ और बदसलूकी के झूठे आरोप लगा देंगे। हम आपको बता दें कि यह स्कूटी सवार तीनों बाहर के हैं और उदयपुर में स्कूटी को रेंट पर ली थी। घटनास्थल पर मौजूद टी न्यूज के रिपोर्टर निखिल जोशी ने जब इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में कैद करना शुरू किया तो स्कूटी सवारों का रवैया अचानक बदल गया। कैमरे के सामने उन्होंने शालीनता से बात करनी शुरू कर दी। वहीं मौके पर खड़े एक स्थानीय व्यक्ति ने भी साफ कहा कि ये लोग पुलिसकर्मी को धमकाकर फंसाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यह पूरा मामला हेड कांस्टेबल की समझदारी और शालीनता से
शांतिपूर्वक छोटे मोटे चालान से शांत हो गया और स्कूटी सवार अपने रास्ते चले गए। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि पुलिस जवान जनता की सेवा और शहर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन यदि आमजन ही नियमों का उल्लंघन कर उन्हें अपमानित करने लगे और झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी दे तो शहर की कानून व्यवस्था और सामाजिक माहौल पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। यह मामला सिर्फ एक पुलिस जवान के सम्मान से नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी से जुड़ा है। सवाल यह है कि जब कानून की रक्षा करने वालों को ही इस तरह की धमकियों और अभद्रता का सामना करना पड़ेगा तो उदयपुर की यातायात व्यवस्था और जन सुरक्षा का भविष्य कैसा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर वहां टी न्यूज का कैमरा नहीं होता तो आज हेड कांस्टेबल को झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता था। हुआ क्या पूरा मामला आप बताइए। कुछ भी नहीं है, ये इस साइड से रॉन्ग साइड आ रहे थे उदयपुर की तरफ से, तीन जने रेंट वाली गाड़ी, उसके बावजूद ये गलत क्रॉस करने के बाद जब जा रहे थे तो इन्होंने हाथ दिया, उसके बाद इन्होंने इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की और अकेले आदमी को देखे इन्होंने तीनों ने दबाने की कोशिश की और उसके बाद पागलों जैसी हरकत करने लग गए। अच्छा, और आप लोग कहाँ से आए हुए? आप सर आप है ना, कोई फांसी नहीं लगा रहा हूँ सर, ठीक है ना। गलती होगी ना, आप मान रहे हो गलती होगी है, कोई हेलमेट का नहीं बना रहा हूँ, इनका कोई 1000 हेलमेट का नहीं बना रहा हूँ सर, मात्र 100 रुपए का चालान बना रहा हूँ। ये हेलमेट का 1000 रुपये तो भी नहीं बना रहा हूँ सर, ठीक है। ये रॉन्ग साइड का और ये बना रहा हूँ सर, ये 3 सवारी काफी थे तो भी इनके मैं छोटा बना रहा हूँ, ठीक है ना सर। इनके ये रॉन्ग साइड थे, रॉन्ग साइड का। ये किस साइड से आ रहे थे? इधर से आ रहे थे और बिना हेलमेट और 3 सवारी की है सर, बिना हेलमेट गाड़ी और 3 सवारी, तो भी इनके एक चालान बना रहा हूँ सर रॉन्ग साइड। उसके बाद इन्होंने पकड़ा तरीके से, उसके बाद भी ये इनके ऊपर आ रहे हैं और इनके ऊपर मारपीट करने की कोशिश की है। 3 सवारी है, हेलमेट है, तो भी इनका मासर में एक छोटा चालान नहीं बना रहा हूँ। उदयपुर में सोमवार को अग्रसेन जयंती बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर 2 पहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया जिसमें शहर के विभिन्न हिस्सों से लोग शामिल हुए। इसके अलावा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें कई आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई। विशेष रूप से महिलाएं परंपरागत वेशभूषा में सज धज कर इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनी और उत्सव में 4 चांद लगा दिए। शोभा यात्रा के दौरान शहर के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और अग्रसेन जयंती की गरिमा और संस्कृति का उत्साहपूर्वक आनंद लिया। उदयपुर में सोमवार को अग्रसेन जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 2 पहिया वाहन रैली और विशाल शोभा यात्रा प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे। रैली में शहर के विभिन्न हिस्सों से लोग शामिल हुए और अपने वाहन सजाकर उत्सव की शोभा बढ़ाई। शोभा यात्रा की शुरुआत मुख्य मार्ग से हुई जिसमें कई झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दिखाई गई। झांकियों में अग्रसेन जयंती के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं को दर्शाया गया जिसने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर शोभा यात्रा में शामिल हुई और इस उत्सव को और भी रंगीन बना दिया। उनके परिधान, आभूषण और कलात्मक प्रस्तुति ने पूरे कार्यक्रम को आकर्षक रूप दिया। शोभा यात्रा के मार्ग के किनारे बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और उत्सव का आनंद लिया। सभी ने अग्रसेन जयंती की गरिमा को महसूस किया और कार्यक्रम के आयोजकों की सराहना की। आयोजन समिति ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा जिससे रैली और शोभा यात्रा शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो सकी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कहा कि ऐसे आयोजन सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। अग्रसेन जयंती न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि यह समाज में भाईचारे, सदाचार और संस्कृति के मूल्यों को भी प्रकट करती है। शोभा यात्रा और रैली के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि परंपराओं को संरक्षित रखना और नई पीढ़ी तक उनका आदान प्रदान करना आवश्यक है।
उदयपुर में आज से नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है। माता रानी के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर कोई माता के दर्शन कर आशीर्वाद लेने पहुंच रहा है। मंदिरों में घंटियों की गूंज और जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। वहीं शहर में डांडिया की धूम भी शुरू हो गई है। आयोजकों ने आकर्षक पंडाल सजाकर भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। नवरात्रि की रौनक से पूरा उदयपुर रंगीन और आध्यात्मिक माहौल में डूब गया है। नवरात्रि पर्व का उदयपुर वासियों को बेसब्री से इंतजार रहता है और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। शहर के बड़े बड़े मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। मां दुर्गा के दर्शन के लिए महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी लाइन में खड़े होकर माता की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। जगह जगह भजन, घंटियों और ढोल की गूंज ने माहौल को और भी पावन बना दिया। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर माता से सुख समृद्धि की कामना की। इसी के साथ शहर में डांडियों की धूम भी शुरू हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन से ही डांडिया नृत्य का उत्साह साफ झलकने लगा है। आयोजकों ने पंडालों को भव्य तरीके से सजाया है और पंडाल की थीम अलग अलग है, जिसमें रंग बिरंगी लाइटिंग और फूलों की सजावट लोगों को आकर्षित कर रही है। मूर्तियों की स्थापना हो चुकी है और चारों ओर उल्लास का वातावरण है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर भी आयोजकों ने पूरी तैयारियां की है ताकि भक्तों और डांडिया में शामिल होने वालों को किसी तरह की परेशानी ना हो। उदयपुर की गलियां और चौक चौराहे इस समय रोशनी से जगमगा उठे हैं। क्या भी डालोगे तो भी शाम तक आएगा यार। नहीं अभी आया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सोमवार को छात्र नेताओं ने प्रशासनिक भवन के बाहर आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। छात्रों का कहना है कि कुलगुरु ने विश्वविद्यालय की छवि धूमिल की और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का यह प्रदर्शन 12 सितंबर से विवादित बयान के बाद से लगातार बढ़ रहा है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहा। छात्र नेताओं ने प्रशासनिक भवन के बाहर आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। उनका कहना है कि जैसे सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वैसे ही छात्र अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के कई विवादित बयानों और कार्यों के कारण छात्रों में भारी आक्रोश है। 12 सितंबर को कुलगुरु ने एक सेमिनार में औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया था, जिसके बाद छात्र नेताओं ने यह विरोध शुरू किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। छात्रों का प्रदर्शन विश्वविद्यालय की छवि और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि जब तक प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मोहनलाल सुखाड़िया में पढ़ने वाले समस्त छात्र छात्राओं, शिक्षकगण और शहरवासियों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि सरकार के लोगों पे आंखों में पट्टी बांध के काम कर रहे हैं, उसी प्रकार आज हमने आंखों पे पट्टी बांध के हमारा विरोध प्रदर्शन जताया है। जैसा कि विश्वविद्यालय में कोई धनी दौड़ी नहीं है,
विश्वविद्यालय की स्थिति काफ़ी ख़राब हो रखी है, काफ़ी गंदगी हो रखी थी प्रशासनिक भवन के बाहर। तो आज माता रानी के शुभ दिन पर आज हमने यहाँ साफ सफाई करके हमारा विरोध जताया है और आज हमने आंखों पे काली पट्टी बांधी है। जैसे कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने आंखों पे काली पट्टी बांध रखी है। जो वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा ने इतनी सारी गलती करी, इस मेवाड़ को धूमिल करने का काम किया, उसके बावजूद भी आज कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और कोई जांच अभी तक सामने नहीं आया है, कोई डिसीजन सामने नहीं है। उसको लेकर आज हमने आंखों पे पट्टी बांध के हमारा प्रदर्शन किया है। आगे प्रदर्शन और उग्र होता जाएगा। अगर ये डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आता है तो इतने दिनों से तो हम विश्वविद्यालय बंद करा रहे थे, आने वाले समय में उदयपुर और राजस्थान बंद कराने का काम भी हम ही करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम गौतम बंधु है। मैं इकाई सचिव विश्वविद्यालय ABVP। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को मैं नवरात्रि की अखिल भारतीय विद्यार्थी की परिषद की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज हमने आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट किया है। इसका उद्देश्य है कि राजस्थान सरकार जिस प्रकार से अंधे होकर इस VC मैडम पर कार्रवाई कर रही है, उसी को लेकर हमने आज आंखों पर पट्टी बांधकर और प्रोटेस्ट किया है विश्वविद्यालय के अंदर। और मैं आज हमने नवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ पर सफाई का भी काम किया है। यहाँ पर कोई धनी नहीं है, यहाँ का विश्वविद्यालय का कोई संभालने वाला कुछ नहीं है। तो आज हमने सफाई का कार्य किया है। ये गमले टूट गए थे, उनको साइड में रखा और सब कुछ व्यवस्थित किया है। यहाँ पे मैं माता रानी से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारी VC मैडम को सद्बुद्धि दे और VC मैडम जल्द से जल्द यहाँ से इस्तीफा दे और यहाँ हमसे दूर चली जाए। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शनिवार रात भारी बारिश के बीच लापता हुए एक व्यक्ति आखिरकार मृत अवस्था में मिला। 43 वर्षीय भगवती लाल कंजर, जो मेघनिवास का रहने वाला था, जंगल से गुजरते वक्त नाले में गिर गया और लापता हो गया। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई थी। सोमवार को पुलिस और परिजनों की तलाश के दौरान मांडना के पास नाले में उसका शव तैरता हुआ मिला। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब लापता व्यक्ति की लाश नाले में तैरते हुए मिली। मृतक की पहचान 43 वर्षीय भगवती लाल कंजर निवासी मेघनिवास के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार शनिवार रात भारी बारिश के दौरान भगवती लाल अपने भाई के साथ जंगल में भेड़ों के डेरे से गुजर रहा था। इसी दौरान अचानक कुत्तों के भौंकने से दोनों भाई घबराकर भागे। इस बीच भगवती लाल नजरों से ओझल हो गया। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने बेगू थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने शुरुआती जांच में आशंका जताई कि भगवती लाल पास के नाले में बह गया होगा। इसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और 2 दिनों तक लगातार तलाशी जारी रही। सोमवार को आखिरकार पुलिस व परिजनों की मौजूदगी में मांडना के पास बह रहे नाले में तैरता हुआ उसका शव मिला। शव मिलने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। इस दौरान तहसीलदार गोपाल जी नगर और थानाधिकारी शिवलाल मीणा भी मौके पर मौजूद रहे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सूरजमाली प्रकरण ने पूरे प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। तालाब मुद्दे को उठाने वाले सूरजमाली पर हुए हमले ने जनाक्रोश को हवा दी और इसी के बीच कपासन में चल रहे धरना प्रदर्शन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे। गहलोत ने सबसे पहले पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद मंच से भजनलाल सरकार पर जमकर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। धरना स्थल पर हजारों की भीड़ मौजूद रही और इस सर्व समाज में एक सुर में न्याय की मांग उठाई। कपासन के सूरजमाली प्रकरण में राज्य की राजनीति को एक बार फिर गर्म कर दिया है।
तालाब मुद्दे को उठाने वाले सूरज माली पर हुए हमले के खिलाफ कपासन में पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। इसी आंदोलन को नया आयाम देते हुए रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कपासन पहुंचे। गहलोत ने सबसे पहले पीड़ित सूरज माली के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी इस संघर्ष में उनके साथ खड़ी है। मुलाकात के बाद गहलोत धरना स्थल पर पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में लोग पहले से मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है और दोषियों को सजा दिलाने में प्रशासन पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। गहलोत ने मीडिया से बातचीत में मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता को सुशासन देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस इस मामले को विधानसभा से लेकर सड़कों तक उठाएगी। धरना स्थल पर पूर्व कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भैरूलाल चौधरी और पीसीसी सदस्य ललित बोरीवाल सहित कई नेताओं ने भी सूरज माली को न्याय दिलाने की मांग उठाई। गहलोत ने यह घोषणा की कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक विशेष टीम सोमवार को कपासन पहुंचेगी और पीड़ित परिवार से विस्तृत चर्चा कर रिपोर्ट तैयार करेगी। अभी कहते 3 लोग पकड़े गए, कल 2 लोग का डमी है उसका था, ये भी अफवाह जा रही है। ये केस को लेना चाहिए गंभीरता से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी भेजी है कमेटी, कल आ रही होगी, बातचीत करेगी सब लोग डिटेल के अंदर और आवाज़ बुलंद करेगी जयपुर के अंदर भी सब जगह। ये केस मुझे तो इस बात का संतोष है कि जो चित्तौड़ जिले के लोग, कपासन के लोग जिस प्रकार एकजुटता दिखाई उन्होंने, तारीफ काबिल है। आज 4-5 घंटे बैठे रहे 36 कांग्रेस लोग, तो ये एक शुभ संकेत है कि आज एकता दिखाई है। अब जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन, जिम्मेदारी बनती है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, उसी रूप में उनको आगे आकर के जो सरकार की योजनाएं हैं या मुख्यमंत्री रिलीफ फंड होते हैं या क्या हो सकता है उसे पूरी इमदाद करे, इलाज पूरा फ्री करवावे, ये घोषणा करे। और साथ में जो है मुलजिम कैसे पकड़ा जाए, मुख्य बात तो ये है कि मुलजिम कैसे पकड़ा जाए, उसके लिए सरकार क्या कर रही है उसको देखें। 2 बातें हो सकती हैं, एक तो मुलजिम पकड़े जाए और दूसरे जो है इलाज अच्छे ढंग से हो। जान तो बचे आदमी की, आज इलाज ढंग से होना जरूरी है ना, क्योंकि उदयपुर में मैंने सुना रेफर कर दिया वहाँ अहमदाबाद के अंदर। इसके मायने कि वो जो प्रॉब्लम में है वो सीरियस प्रॉब्लम होती है। मैं भी बात करूँगा, डॉक्टर से मैं बात करूँगा, जो मेरे संपर्क में लोग हैं अहमदाबाद के अंदर, मुझे अध्यक्ष जी बता देंगे वो कहाँ भर्ती है, डॉक्टर कौन देख रहे हैं, मैं खुद ही बात करूँगा। मुख्यमंत्री से बात करने का मैंने कहा ही है, तो हमारी तरफ कोई कमी नहीं आना चाहिए। सर, प्रदेश में कानून की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये तो आदमी बड़ी खराब है। रेप हो रहे बच्चों और क्राइम तो बढ़ते हैं। एक बार अगर होता गवर्नमेंट का तो इस प्रकार से बच्चों को रेप नहीं होती। चित्तौड़ के अंदर भी, उदयपुर के अंदर भी, जहाँ सुनो रेप की बात तो मामूली बात हो गई। 5 साल रेप हो गए 6 महीने के अंदर, तो क्या हो रहा है? तो ये स्थिति बड़ी गंभीर है कि डकैती हो रही जयपुर राजधानी में, चेन खींच रहे महिलाओं की, दुकानों पे डकैती कर रहे लोग। तो चारों ओर से जो है स्थिति डकैतियों की, चोरियों की, महिलाओं के साथ में उनके गहने छीनने की और रेप होने की बच्चों की घटना बढ़ती जा रही है। तो ये चिंता की वजह पूरे प्रदेश की सरकार को भी होना चाहिए। सर, प्रदेश में इस बार अतिवृष्टि हुई है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाता, उनका ध्यान ही कहाँ जा रहा है? मुआवजे की बात तो बाद में पूछो, सरकार हो गई, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, किसान तकलीफ आ गया, पूरा फसल नष्ट हो गई है जहाँ जहाँ पर। तो
तो सरकार की ड्यूटी है कि तमाम गवर्नेंस को सुशासन दे, गुड गवर्नेंस दे, उन सब बातें अपना भी ठीक हो जाएगी। और जो कमी है वहाँ पर प्रशासन में, मुख्यमंत्री खुद को देखना चाहिए, गृह मंत्री को खुद ही। तो मेरा मानना है कि ये जो स्थिति राजस्थान बिगड़ते जा रही है, ये मुख्यमंत्री खुद के इंटरेस्ट में नहीं, क्योंकि उनको एक चांस मिला है पहली बार मुख्यमंत्री बनना, बिना एमएलए पहली बार, मुख्यमंत्री पहली बार। बहुत बड़ा फैसला हुआ है इनकी पार्टी में। तो ये बताया अपना आपको कोई मैं गुड गवर्नेंस दे रहा हूँ, मुझे तो इंटरेस्ट है गुड गवर्नेंस हो, हमारी योजनाएं बंद नहीं हो, एक से एक हमारी योजनाएं अव्वल थी। आज हर गांव में चर्चा हमारे स्कीमों की हो रही है। आज स्थिति आप समझो उससे, आज प्रदेश के अंदर हर गांव में कांग्रेस सरकार की स्कीमों की चर्चा हो रही है। इस सरकार के कामों की बजाय ये मैसेज है मुख्यमंत्री जी को, सरकार आज तो चर्चा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आज ये फैसला किया, कल ये फैसला किया, उल्टा हो रहा। हमारी स्कीमों लोग याद कर रहे हैं, आप पता कर लीजिए किसी गाँव में। मैं चैलेंज किया मुख्यमंत्री जी को, हम आलोचना कर रहे हैं जिससे कि आप इम्प्रूवमेंट करें, गवर्नमेंट में फ़ायदा मिलेगा पब्लिक को, इसलिए हम बोलते हैं। और अगर विश्वास नहीं हो तो आप पता कर लीजिए हर गाँव में, किसी को भेज दीजिए। एक ही बात पूरे प्रदेश में मिलेगी, जो इसकी हमारी स्वास्थ्य की थी, पेंशन की थी, जो भी थी स्कूलों की थी, वो तमाम आपको फीडबैक मिल जाएगा प्रदेश से। तब तक सुधार करो उसके अंदर, आपको फ़ायदा है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पिता पुत्री के रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। बेटी ने पिता पर लगाए यौन शोषण के आरोप। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र का है मामला। धूमधाम से हुआ नवरात्रि पर्व का आगाज। दर्शन के लिए मंदिरों में लगी कतारें। आगामी 9 दिनों तक शहर में रहेगी डांडियों की धूम। सूरजमाली प्रकरण पर गरमाई सियासत। पीड़ित परिवार से पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने मुलाकात। भजनलाल सरकार पर साधा निशाना। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।